गुरु संसार निवा हर है जो नाश भव जो महाज्ञान देखो गुरु को संतो साक्षी को परमात्मा। श्री पंडित जी मंगलाचरण। ज्ञानामयं शाश्वतम्। बोले श्री पंडित पूजा जी गंगाधिराज की जय। सभी एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे भगवान से। नमः शिवाय। परम महात्मा जनवाणी सद्गुरुवाचार्य स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा की ज्ञान अमृत धारा श्री पंडित। जहाँ आचार्य श्रीमद जैन स्वामी चार संघ के जीवों को प्रेरणा दे रहे हैं, चार संघ के जीवों को प्रेरणा दे रहे हैं कि इन चारों संघ के जीवों के लिए एक ही कल्याणकारी है, एक ही हितकारी है, एक ही मुक्ति प्रदान करने वाला है, एक ही संसार के दुख को छुड़ाने वाला है, और वो है अपना निज आत्मा, वो है अपने अंतर की भावना। गुरुदेव कह रहे हैं संघर्ष शत्रु संघर्ष भावना शुद्धात्मा। भावना शुद्धात्मा हे भव्य आत्मा, इस जगत में यदि भाने योग्य कोई भावना है तो वो शुद्धात्मा की भावना है। क्योंकि राग की भावना से बंद होगा, द्वेष की भावना से भी बंद होगा, पर पर्याय परिणमन रूप पर गे रूप जितने भी भाव हैं उन सारे भाव से बंद होगा। अपन ने भावक भाव पढ़े ना, अपने 37-38 भावक भाव का जो स्वरूप पड़ा उपदेश अनुसार में गुरुमाई ने क्या कहा? पर्याय भाव से, ज्ञान आवरण से, लोभ भाव से, क्रोध भाव से, काम भाव से, इन सब भावक भाव से, इनकी भावनाओं से जो कर्म उदय जन है, जो कर्म के उदय के निमित्त से आ रहे हैं, भाई इन सब भाव से जुड़ोगे तो क्या होगा भैया? कर्म का आश्रय बन। अपने को एक चीज समझनी है भैया, एक सरल सी बात समझनी, ये आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, और अनंत गुणों का पिंड होने के बाद भी ये आत्मा अनंत काल से चतुर्गति संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और अनंत काल से चतुर्गति संसार में परिभ्रमण कर रहा है तो भैया ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी इन कर्मों के संग परिणमन कर रहा है, राग देश में होकर परिणमन कर रहा है। तो अब जब इन कर्मों का बंध जीव के साथ है, जब इन कर्मों से ही जीव जुड़ा हुआ है, तो भैया ये सिद्धांत है कि अब जब ये कर्म आवरण से जुड़ा हुआ है तो इसे मिथ्या के, मोह के, राग के, समय दशा नहीं है ना, तो मिथ्या के, मोह के, राग के, अनंतरवंदी क्रोध के, मान के, माया के, काम के, विकार के, भोग के, व्यसनों के, वासनाओं के, पंच इंद्रियों के विषयों के, भूख के, प्यास के, ये सारे परिणाम आहार संज्ञा आदि के सारे परिणाम प्रकट हो रहे हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, वेतन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, सारे परिणाम प्रकट हो रहे हैं। एक भी परिणाम ऐसा नहीं है जिसे प्रकट ना हो। चारों संज्ञाओं संयुक्त है। तो अब ये जो संज्ञाएं है, ये जो भाव है, जो आवरण भाव है, ये आवरण भाव तो जीव को कर्म उदय होने के कारण से है ही। तो कर्म का उदय कब बनेगा? जब उस अनुसार परिणाम चलेंगे तब कर्म का उदय बनेगा। ऐसा नहीं कि जीव राग कर रहा है, पहले हम कर्म की तरफ से बात कर रहे हैं, कर्म सिद्धांत तो कह रहे हैं हम। ये अभी ये नहीं कह रहे कि जीव राग कर रहा है, अभी हम ये नहीं कह रहे कि जीव मोह कर रहा है, अभी हम ये नहीं कह रहे कि जीव द्वेष कर रहा है, अभी हम ये नहीं कह रहे कि जीव परिग्रह कर रहा है, अभी हम ये नहीं कह रहे जीव को भूख लग रही है, हम ये नहीं कह रहे जीव को प्यास लग रही है। अभी हम क्या कह रहे हैं? अभी हम ये कह रहे हैं कर्म का उदय होने से, कर्म की उदीर्णा होने से ये सारे परिणाम जीव को चल रहे हैं, कर्मों को स्वतंत्र कर रहा है, कर्म धारा को स्वतंत्र कर रहा है, राग की धारा को स्वतंत्र कर रहा है, मोह की धारा को स्वतंत्र कर रहा है।
कर्तृत्व की और भोक्तृत्व की धारा को स्वतंत्र कर रहा है। जितने भी राग देश के परिणाम चल रहे हैं उन सब ज्ञानावर्णी, अंतराय, दर्शनावर्णी, मोहिनी, जितने भी कर्म विकृतियां यहाँ हैं पूरी 148 सबको स्वतंत्र कर रहे हैं। क्या स्वतंत्र कर रहा है कि अनादिकाल से संसार में रहने के कारण से ये कर्म विकृतियां परिणाम रूप जीव के परिणमित हो ही है। हमारी जो कह रहा है वो समझे। अभी हम ये कह रहे हैं कि ये सारी कर्म विकृतियां जीव के भाव रूप परिणाम में उदय में आ ही गई। अब ये जीव क्या कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कि जीव इन कर्म विकृतियां उदय में ना आए, परिणाम ना चले, ऐसा नहीं हो सकता। हर जीव परिणाम को संभालने के लिए लगा हुआ है, परिणाम को बदलने के लिए लगा हुआ है। ये चिंता करने में लगा कि हमें अशुद्ध परिणाम चले ही ना, हमें राग परिणाम चले ही ना, हमें काम परिणाम चले ही ना, हमें भूख लगे ही ना, हमें प्यास लगे ही ना, हमें भय लगे ही ना, हमें क्या बोलते हैं, हमें राग की भावना हो ही ना, हमें भूख प्यास की वेदना हो ही ना। हर जीव उस परिणाम को नष्ट करने में लगा है। लेकिन आचार्य परमात्मा कहते हैं जब तक कर्म का उदय है, जब तक वो परिणाम नष्ट होने वाले नहीं। जब तक कर्म की सत्ता है, जब तक तू संसार में है, जब तक तू इन संसार की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तब तक इनमें से एक भी भाव नष्ट होने वाला, जब तक अज्ञान है, जब तक मिथ्या है, जब तक मोह है, तब तक इनमें से एक भाव भी, एक परिणाम भी नष्ट नहीं होगा। किसी ने म्यूट खोला, प्रश्न है क्या? नहीं तो जल्दी म्यूट करो। यदि इनमें से एक भी परिणाम है, एक भी, तो भैया ये पूरा परिणाम कर्म को दे पूरा स्वतंत्र करो। पहले अपने आप को स्वतंत्र करो और उधर कर्म को देखो स्वतंत्र करो। जितने भी परिणाम चल रहे हैं वो कर्म उदय के निमित्त से। अब इसमें जी की, हाँ बोलो जी। हाँ बस वही हम बता रहे हैं, आप सुनो बड़े एकाग्रता से, बहुत एकाग्रता सुनो, एकाग्रता सुनो। लिखना हो तो पेन कागज उठा लिख लो, अपनी दीवारों को गूंथ लो इस सत्य को, हमें क्या करना, ठीक है। गुरु महाराज क्या कह रहा है कि ये कर्म का भाव तो आएगा, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। यदि कर्म उदय है तो सारे परिणाम तो चलेंगे, राग भी होगा, काम की इच्छा भी होगी, भोग की इच्छा भी होगी, इंद्रिय आसक्ति भी होगी, विषय वासना भी होगी। जब तक जीव मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है तब तक सारे परिणाम तो उसके अंतर में चलेंगे सर, कोई भी भाव का अभाव होने वाला नहीं। जिस कर्म का उदय आएगा, जिस भाव का उदय आएगा, वो परिणाम उसके चित्त में प्रकट हो जाएंगे। शुभ का आएगा, साता वेदनी का आएगा, अशुभ का आएगा, असाता वेदनी का आएगा। जैसे भाव परिणाम आएंगे वैसे परिणाम चलेंगे। जैसा कर्म का उदय होगा वैसी वासनाएं, वैसी कामनाएं प्रकट हो जाएंगी। अब हम क्या करें भैया? जीव की गलती देखते हैं पहले अपन। इसमें जीव गलती क्या करता है? परिणाम तो कर्म की वजह से आते हैं, लेकिन जीव गलती क्या करता है? ये परिणाम मेरे हैं ऐसी मिथ्या मानता करता है। पहली गलती स्वीकार करता है कि ये परिणाम में परिणमित होने वाला मैं हूँ, क्रोध करने वाला मैं, इच्छाएं करने वाला मैं, भोजन करने वाला मैं, राग करने वाला मैं, राग का राग करता है, मोह का मोह करता है। भैया इन कसायों का पक्ष करता है, क्या करता है? मिथ्या सहित जीव से क्या होता है? इन कर्म उदय भाव का पक्ष होता है। ये सब मेरे अंतर ही चल रहा है। और जब तक जीव को इन कर्म उदय भाव का पक्ष होता है, सुनो सावधानी से, जब तक जीव को इन कर्म उदय भाव का पक्ष होता है तब तक जीवात्मा इस संसार से विरक्त नहीं हो पाता। तब तक उसे यह लगता है कि सारे विकार तो नहीं कर रहा, सारे विकार तो मेरे अंदर ही हो रहा है। अब यहाँ मुझसे कोई एक प्रश्न कर सकता है, भैया यदि इन विकारों को हम नहीं कर रहा है, हम ऐसा मान लेंगे तो हम स्वच्छंदी हो जाएंगे, हम स्वच्छंदी हो जाएंगे। भैया तुम तो अभी स्वच्छंदी हो गए नहीं हो, क्योंकि तुम ये मान रहे हो कि ये विकार मैं कर रहा हूं तो तुम्हारी मानता मिथ्या है, तो तुम तो पहले स्वच्छंदी है। और जो ये मान लेगा कि ये परिणाम मैं नहीं करता, भैया वो स्वच्छंदी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, वो प्रमाद से छूट जाएगा, उसे भेद ज्ञान प्रकट हो जाएगा कि ये परिणाम मैं नहीं करता, तो उसकी आसक्ति इनमें टूटेगी, उसकी एकत्र बने की भावना इनसे टूटेगी, उसकी ममत्व की भावना इनसे टूटेगी। और भैया जब एकत्र की भावना, जब उसका श्रद्धान उठेगा, यहाँ से श्रद्धान उठेगा कि मैं इन राग द्वेष परिणामों का कर्ता नहीं हूँ, मैं तो इनसे भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। जब उसको ऐसी रुचि लगेगी, जब उसको ऐसी निष्ठा जागेगी, तब वो इन प्रभाव से मुक्त होगा।
अब इसी साधना की स्थिति करने के लिए आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया, कि ये सारे कर्म के भाव तो, सारे उदायिक भाव तो, सारे भावक भाव तो कर्म से आ रहे हैं। जिस साधुओं को भी भूख लगती है, साधु भी आहार लेते हैं, लेकिन संयम होता है भैया। श्रावक को भी भय लगता है, लेकिन भय कर्म की जीर्ण होने से, मान लो समय दृष्टि भी यदि साधु माले पर खड़े होगा और नीचे झांकेगा तो उसे भी लगेगा नीचे गिर जाएंगे तो डर लगेगा, मर जाएंगे, डर लग सकता है उसे। ये तो नहीं रहता कि मरने का डर तो नहीं रहता, मृत्यु भय तो नहीं है, लेकिन नीचे झांके पर डर लग सकता है, भय कर्म की जीर्ण हो सकती। ये किसी को पानी से डर लगता है, किसी को अग्नि से लगता है। और एक भीति नाम एक वो कौन सा भय है, कौन सा भय वो याद ही नहीं आ रहा, भय नाम का रोग है कौन सा है तो चलो भूल गया तो भूल गया, कोई बात। इस भय कर्म की प्रेरणा से जीव को भय लग सकता है, भय लग सकता है, लेकिन भय लग रहा है, भय कर्म की उदीर्णा हो रही है, वो तो भय का परिणाम है। लेकिन भगवान आत्मा तुम उस भय में जुड़ दिखता रहा है। भूख लग रही है, तुम उस भूख में जुड़ दिखता रहा है, ये भूख मुझे लग रही है, ये प्यास मुझे लग रही है, ये सारा काम मैं कर रहा हूं, ये सारा आना जाना है सब मुझ में हो रहा है, तो उसमें जुड़ दिखता रहा है। तुम्हें उनमें सत्यता कितनी बरत रही है, ये सारा मेरे परिणाम चल रहा है, ये सारे परिणाम मेरे चल रहे हैं, ये सारी अज्ञानता मुझ में चल रही है, तुम्हें उसमें सत्यता कितनी बरत रही है, और तुम्हें निज में सत्यता कितनी बरत रही है कि मैं इन सबसे भिन्न अविनाशी गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। तुम्हें निज में कितनी सत्यता बरत रही है, या उन परिणामों में कितनी सत्यता बरत रही है? तुम्हें चलने वाली कर्मधारा में कितनी सत्यता बरत रही है, या तुम्हें अपनी अंतर आत्मधारा में कितनी सत्यता बरत रही है? तुम्हें अपनी चेतना में कितनी सत्यता बरत रही है कि मैं भगवान आत्मा हूं? या चलने वाले इन परिणामों में कितनी सत्यता बरत रही है? तुम्हारी श्रद्धा कहां है? चलने वाले परिणामों को आस्था दे रहा हो, कर्म के बने हुए उदायिक भाव को श्रद्धा दे रहा हो, या तुम्हारा अनादि निरंजन गायक सत्य भगवान आत्मा सर्व प्रकाश ज्योति स्वरूप भीतराग भगवान तो तुम्हारे अंदर में बैठा है, उसको श्रद्धा दे रहा है, इसका विश्वास कर रहा है? चलने वाले भावधारा का, या अंतर में बैठे अनादि निरंजन शुद्ध आत्मा का, किसका विश्वास कर रहा है? और तारण तो यही मान दे रहा है कि संघर्ष चतुर संघर्ष चार संघ के जीवों के लिए यही मान दे रहा है, यह भव्य आत्मा कर्म से नाना प्रकार के परिणाम चलेंगे, लेकिन तू उन भावनाओं में रत मत हो जाना, तू संसार की भावना मत भाना, तू पुण्य पाप को प्रकट करने की भावना मत भाना। सारे कर्म उदय चलेंगे, सारे भाव कर्म का उदय चलेगा, लेकिन तू भाव कर्म के उदय की भावना से मत जुड़ जाना। तू काय की भावना से जुड़ना भैया? भावना शुद्धात्मनम, तू तो अपनी शुद्ध आत्मा की भावना से जुड़ना। तो शुद्ध आत्मा की भावना से जुड़ते ही ये सारे संसार की भावना नष्ट हो जाएगी, सारे कर्मों की भावना नष्ट हो जाएगी, सारे भावक भाव, सारे उदायिक परिणाम, सारी राग द्वेष प्रवृत्ति, सारी मोह वासनाएं कामनाएं इच्छाएं सब नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ भुला जाएगा। भगवान आत्मा भावना शुद्ध आत्मा, ऐसी शुद्ध आत्मा की भावना भाने का भाव आता है। क्या शुद्ध स्वभाव की भावना भाने का भाव आता है कि जिस भावना से सब भावक भाव नष्ट हो जाए, सारे उदायिक भाव नष्ट हो जाए, सारी कसाय भाव नष्ट हो जाए, शुद्धात्मा की भावना से संयुक्त हो गए तो संयोग की भावना से एकत्र छूट जाए। देखो हम आपको फिर से बता रहे हैं, बहुत अच्छे से सुनना। यदि ये अभ्यास आपके जीवन में आ गया, भिन्नता का अभ्यास आपके जीवन में आ गया, भेद ज्ञान का अभ्यास आपके जीवन में आ गया, तो आपने सब जीत लिए भैया। यदि ये नहीं आया तो आपका जीवन नरक से बदतर है। रुमात क्या कह रहे हैं भैया? बहुत अच्छे सुनो, बहुत सावधानी सुनो भैया। जब तक मैं राग का करता हूँ, मैं देश का करता हूँ, मैं मोह का करता हूँ, ये कर्मोदय जन्य जो राग चल रहा है, देश चल रहा है, मोह चल रहा है, जब तक अपन इनकी भावना से जुड़े, यहाँ मैं ही कर रहा हूँ, तब तक इन राग देश अपने एकत्र नहीं टूटा, मोह से अपने एकत्र नहीं टूटा, कर्तव्य भोक्तव्य की परिणति से अपने एकत्र नहीं टूटा, संसार की विकार परिणाम से अपना एकत्र नहीं टूट रहा। और बताओ यदि इस समय शुद्धात्मा की भावना उत्पन्न हो जाए तो उन सारे परिणामों से अपने आप एकत्र टूट रहा है, और उन परिणामों से एकत्र टूटने का नाम ही मुक्ति है। इसलिए गुरु तारण स्वामी कहते हैं कि शुद्धात्मा की भावना भाव तो अशुद्ध पर्याय भाव से अपने आप एकत्र टूट जाएगा, मिथ्यात्व परिणाम से एकत्र टूट जाएगा, मोह के परिणाम से एकत्र टूट जाएगा, कर्तव्य परिणाम से एकत्र टूट जाएगा, भोक्तव्य करने कराने धरने धराने रखने रखाने इन सारे भाव से एकत्र टूट जाएगा। शुद्ध आत्मा की भावना भाव में अशुद्ध परिणामों से एकत्र खत्म हो जाएगा, और अशुद्ध भाव से एकत्र खत्म हो जाएगा तो स्वयं सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति
ना भगवान आत्मा किससे जुड़ा रहना चाहते हैं? ताप से, मोह से, कर्ता से, भोक्ता से, विषय से, वासनाओं से, मिथ्या से, ज्ञानावरणी से, दर्शनावरणी से, अंतराय से, मोहिनी से, किससे जुड़ा रहना चाहते हैं? या ऐसी पागल ऐसी बात कर रहा हूं, कह रहा हूं कि निज स्वभाव से जुड़ा रहना चाहते हैं और मान रहा हूं कि मैं राग करता हूं, मैं भोग करता हूं, मैं मोह करता हूं, मैं लोभ करता हूं, ये सारी क्रियाएं मेरी, शरीर मेरा, पुत्र मेरा, परिवार मेरा। यहाँ मानता रखे हो मिथ्या की, यहाँ मानता रखे हो कर्तव्य की, यहाँ मानता रखे हो कर्ता भोक्ता बने की, यहाँ मान रहा कि संसार का कर्ता धर्ता मैं, यहाँ राग परिणाम को मान रहा है कि मैं कर रहा हूं और कह रहा कि हमें शुद्ध भाव चाहिए। भैया देखो भैया, यहाँ जुड़े हुए मोह के भाव से, यहाँ जुड़े हो राग के भाव से, राग के परिणाम और मोह के परिणाम में तुम आत्मा की शुद्ध भूल जाते हो, तो राग और मोह की शुद्ध आ जाती, जुड़े हो मोह के परिणाम से। और भैया क्या कहना चाह रहे हो कि हमें विरक्त होना, मुक्त होना? यदि विरक्त होना है तो मोह के परिणाम को त्याग के भावना, शुद्धात्मा की भावना भाव, मोह के परिणाम से अपने आप विरक्त हो, जुड़ान हो गई नहीं। आएगा राग के भाव चलेंगे लेकिन जुड़ान नहीं होगा, भावना शुद्धात्मा की रहेगी। परिणाम आएगा, भय का भाव भी आएगा, राग का भाव भी आएगा, मोह का भाव भी आएगा, काम का भी आएगा, भोग का भी आएगा, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सब परिणाम उत्पन्न होंगे भैया, कुछ भी छूटने वाला, क्योंकि जैसा कर्म बना है वैसे भाव तो आएंगे, जैसी क्रिया होनी है वैसा परिणाम तो होगा ही। क्रिया भी वही होगी जो कर्मदेह में है, भाव भी वही आएंगे जो कर्मदेह में है। लेकिन भगवान तुम्हें एकत्व कहां, एकत्व कहां? उन कर्मदेह से चलने वाले परिणामों में एकत्व है, उनमें ही आसक्ति है, उन्हीं की मान्यता है कि मैं इन सबका करता करता हूं, तो तुम इस जगत से कभी मुक्त नहीं हो सकते। क्या तुम परिणामों को बदलने की कोशिश करो, भाई राग आ रहा है तो उसे देश करने की, उसे राग को भैया अशुभ आ रहा है शुभ करने की कोशिश करो, भैया यदि भोग विषय काम का परिणाम आ रहा है तो तुम उसे मंदिर आके बदलने की कोशिश करो, तो भी उनको बदलने की कोशिश भी संसार का ही बंध है तुम्हारे, उसको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम बदलने की कोशिश कर रहे हो। बदलना नहीं है, बदलना नहीं है, छोड़ना है। बदलना नहीं है, अशुभ से शुभ नहीं करना, शुभ से अशुभ नहीं करना, छोड़ना। यदि मिथ्या मानकर सहित उन परिणामों को बदलने की चेष्टा कर रहे हो, मैं बदल सकता हूं, तो तुम तो कर्तव्य बुद्धि में लगे हो। अरे तुम कर्मोदय को बदल सकते, अरे तीर्थंकर कर्मोदय को नहीं बदल सकते, तीर्थंकर कर्मोदय को नहीं बदल सकते। तीन लोक के स्वामी त्रिभुवननाथ जिनके ज्ञान में तीनों लोक छलक रहे हैं, वो कर्म को नहीं बदल सकते, वो आघातीय कर्मों को समय के पहले क्षय करके सिद्ध चला नहीं जा सकते, आयु कर्म पूरा करना ही पड़ेगा, वो कर्म को नहीं बदल सकते, वो कर्मों में टालपेट नहीं कर सकते, तो फिर आप और हम कर पाएंगे? जब सर्वज्ञ तीर्थंकर देव चार चतुष्टयधारी केवल ज्ञान दर्शन रूप अनंत वीर जिनके अंतर में बरस रहा है, ऐसे परम आनंद में जो विलास कर रहे हैं, जब वो कर्म मुझे को नहीं बदल सकते तो क्या अपन बदल पाएंगे? अपन न घर से छूट पाएंगे भैया, ना अपन मन से छूट पाएंगे, ना अपन अभी इन राग परिणाम से छूट पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कर्म माने हैं वो भाव रूप उदय में तो आएंगे। हाँ, लेकिन अपन मिथ्या से छूट सकते, इन्हें अपना मानने से छूट सकते हैं, इनमें एकत्व से छूट सकते हैं, इनकी आसक्ति से छूट सकते हैं। ये परिणाम जो दिन रात चलते हैं, इन दिन रात चलने वाले परिणामों से ये छूट के इन्हें वृद्धिगत करने की जगह आत्मचिंतन करके, तत्व चिंतन करके, भेद ज्ञान करके, वीतराग आत्मा की स्वीकार करके अपन इन सब में भिन्नता कर सकते हैं, चेतना से इन्हें अलग कर सकते हैं, अपने आत्मबल से, भगवान की वाणी के बल से, शुद्ध आत्मा की भावना को भाके अपन इन परिणामों से, इन परिणामों से अपनी चेतना को भिन्न कर सकते हैं। ये सामर्थ्य है अपने अंदर, ये शक्ति है अपने अंतर में, ये बल, ये वीर अपने अंतर में है। भैया कर्म का उदय आएगा, संयोग का उदय आएगा, इच्छाएं कामनाएं होंगी, लेकिन अपन तत्व निर्णय कर सकते हैं। ये सारा जगत का परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता से। उदाहरण देते हैं भैया, मानसनाथ की जीत पे कमट उत्सव करेगा, विधि का विधान है,
कि जो पारसनाथ के जीव ने कर्म माने हैं वो विधि का विधान है कि पारसनाथ के जीव पे कमठ का जीव 10 भाव तक उपसर्ग करेगा। विधि का विधान कर्म को नहीं बदल सकता। विधि का विधान है। 700 मुनियों पे उपसर्ग हो या तुम्हें एक मच्छर भी काटे, सब विधि का विधान है। कोई भी परद्रव्य किसी दूसरे का कुछ नहीं कर सकता, सब अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। कोई किसी दूसरे कर्म का फल नहीं भोगता भैया। सब विधि का विधान है, सब विधि के विधान में हो रहा है भैया। यहाँ ये बात चल रही है कि जो होना है वही घटना घट रही है। अब भैया उस घटती हुई घटना में जो अपन अपनी चेतना को भूल जाते हैं, उस होने वाले परिणाम में अपन अपने ज्ञायक आत्मा को भूल जाते हैं, उस होने वाले परिणाम में अपन भेद ज्ञान तत्व निर्णय भूल जाते हैं, उस होने वाले परिणाम में अपन भगवान की वाणी का श्रद्धांजलि भूल जाते हैं और मन मानी करने लगते हैं। इसका नाम है अनंत संसार। होने वाले परिणाम को सत्य मान लेते हैं और जीने वाले आत्मा को भूल जाते हैं, आत्म विस्मरण करते हैं भैया। और तारण स्वामी इस आत्म विस्मरण को मिटाने के लिए, इस अनादि काल के अपराध को, कर्म को क्षय करने के लिए सीधा सिद्धांत दे रहे हैं। संघर्ष चतुर संघर्ष 4 संघ के जीवों के लिए आज्ञा दे रहे हैं। यह भगजी भावना शुद्धात्मा, तो शुद्धात्मा की भावना भाव, मुक्ति की जिम्मेदारी तेरी भावनाओं की। तो शुद्धात्मा की भावना जब आएगा तो मोक्ष तुझे अपने आप ही मिलेगा। राग देश की भावना भाएगा, देखो भैया राग देश कर्म के वजह से राग देश की भावना उत्पन्न होती है, लेकिन राग देश की भावनाओं में एकत्र करके और राग बढ़ाएगा, और देश बढ़ाएगा, और प्रकृत बुद्धि बढ़ाएगा, और मुक्त बुद्धि बढ़ाएगा, उन परिणामों पे सत्य की सील लगाएगा, मिथ्यात्व मानता को पुष्ट करेगा। तो भैया कर्म से कर्म बनेंगे। देखो ये सारे कर्म कम स्वभाव सा कितना, ये सारे कर्म उदय में आके क्षय होने के लिए, चाहे राग का भाव हो, चाहे मोह का भाव हो, चाहे कर्ता का भाव हो, चाहे भोक्ता का भाव हो, ये सारे कर्म जब इंद्रिय विषय वासना जितने भाव है ये सारे कर्म उदय क्यों आते हैं भैया? क्योंकि कर्म अपने समय पे उदय में आते हैं, अपनी सत्ता शक्ति स्थिति अनुभव के अनुसार फल देते हैं और छिड़ जाते हैं। ये समय ये कर्म अपने समय पे उदय में आते हैं, अपना फल देते हैं और क्षय हो जाते हैं। तो ये कर्म तो छिपने के लिए आ रहा है, लेकिन ये अज्ञानी मूढ़ा जीव क्या करता है? भाव कर्म के उदय में, द्रव्य कर्म के उदय में, नो कर्म के उदय में इन कर्मों से एकत्र करता है। वो आता है एक कर्म उदय में, और उस एक कर्म के उदय से या 1, 2, 4 जितने कर्म उदय में आते हैं, उस 1, 2 कर्म के उदय में और जुड़ता है और राग के परिणाम करता है और कले कलेश करता है और विपरीत परिणाम में रत रहता है। तो एक कर्म से अनंत कर्मों का अंत करता है। वो नष्ट होने के लिए आता है, वो आके क्षय होता है, वो रुकता ही नहीं है, वो तो आगे जाता है। लेकिन उस जाते हुए भाव में, उस कर्म क्षय होते हुए भाव में ये क्षय की छाया की भावना नहीं रखता था, आत्मा की दृष्टि नहीं रखता। क्या करता है? उनमें और अनंत में पने की मानता लगा के एक क्षय होता सो बनते। इसलिए ये जीव अनंत संसार में अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है। परिभ्रमण का कारण क्या है? समुद्र में अनेक लहरें उठ रही हैं। अब आप एक लहरों को पकड़ के दिखाओ, पकड़ सकते हो? अच्छा, समुद्र में, पूरे समुद्र में कितनी लहरें चल रही हैं, गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते, अच्छा नहीं कर सकते। ऐसे ही इस आत्मा में अनंत परिणाम चल रहा है, कर्म देके अनंत पर्याय भाव चल रहा है। इन्हें ना आप हटा सकते हैं, ना इन्हें पकड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते इनका। जैसे समुद्र की लहरें स्वतंत्र है, वैसे जीव के परिणाम, कर्म उदय के परिणाम स्वतंत्र है। इन्हें ना आप पकड़ सकते, ना हटा सकते, ना बदल सकते। फिर क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? बस ये कर सकते हो, इनसे जुड़ो ना, मिथ्या मानता मत करो कि ये मैं हूँ, भेद ज्ञान करो और भावना शुद्धात्मा की भावना भाव भैया, कल्याण इससे होगा। न क्रिया से होगा, न आडंबर से होगा, न अशुभ साइड के शुभ में लगने से होगा। कोई भी बाहर की क्रिया, कोई भी शुभ अशुभ भाव मुक्ति का कारण नहीं है। सब भाव को कितना भी शोध लो,
अशुभ भाव को कितना भी सोच लो, संसार भाव को कितना भी सोच लो, इससे अमृत निकलने वाला नहीं है। अमृत तो जायक भाव से निकलेगा कि मैं अकर्ता अभोक्ता जायक करके भगवान आत्मा। कितने भले मन से पढ़ते हो भैया, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। भैया रात के समय कहाँ चला जाता है? रात के समय, मोह के समय, भोजन करते समय, भूख लगते समय कहाँ चला जाता है? यही तो भूल, यही भूल तो अनादि की भूल है। जब क्रोध आता है जब कहाँ चला जाता है? जब राग आता है कहाँ चला जाता है? जब द्वेष आता है कहाँ चला जाता है? मंदिर में आकर तो याद आता है, भाई स्तुति कर लो। ये सब सावधान होकर इतने ले से पढ़ते हैं, इतने सुर ताल से पढ़ते हैं कि ऐसा लगता है कि डूब गया आत्मा में, ऐसा लगता है कि अनंत शांति का अनुभव कर रहा है जीव। ऐसा लगता है कि ज्ञानानंद की स्तुति करके जीव अपने ज्ञान आनंद के रस को भोग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों का थका हुआ जीव इस ज्ञान आनंद की स्तुति को पढ़ के अपने समता भाव का भोग कर रहा है। ऐसा लगता है कि सब जंजाल से छूट गए, सब विकल्प खत्म हो गए। भगवान आत्मा स्तुति पढ़ते समय तो स्वभाव से ऐसा लगता है, लेकिन भगवान आत्मा जिसकी स्तुति कर रहा है, जो स्तुतिमान है, यदि वो ज्ञान आनंद तुम्हारे स्मरण में आ जाए तो फिर कभी तो खोने वाला नहीं। चाहे राग चले, चाहे मोह चले, चाहे द्वेष चले, आत्मा के ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। आत्मा जानना कभी बंद नहीं करता। बस अपन क्या करते हैं, जानने वाले को भूल जाते हैं, वो जो जानने में आ रहा है उसको पकड़ लेते हैं। पंडित जी कितने अच्छे प्रवचन कर रहे हैं, इस बात को पकड़ लेते हैं, लेकिन पंडित जी के प्रवचन सुनने की सामर्थ्य मुझ में है। इन प्रवचनों को जो जान रहा है वो मैं ज्ञान हूं, अपन उसको भूल जाते हैं। पंडित जी कितने अच्छे दिख रहा है, ये आंखों से देखना अच्छा लगता है, लेकिन भैया जो देख रहा है वो मैं हूं। उस अपने होने का बोध, अपने अस्तित्व को, अपनी सत्ता को, अपने अहम को, अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को खो बैठते हैं, अपने वजूद को खो बैठते हैं। भैया जो अपना अस्तित्व खो बैठता है, जो अपना वजूद खो बैठता है, संसार में ऐसा कहते हैं ना, जो मन से हार जाता है भैया वो सबसे हार जाता है, दुनिया से हार जाता है, कर्मों से हार जाता है, जीवन से हार जाता है। भैया जिसे अपना अस्तित्व है, जिसे अपना बोध है, जिसे अपने होने का अहम है, जो जानता है कि मैं ज्ञान दर्शन में आत्मा हूँ, ज्ञायक सत्य परमात्मा हूँ, जिन्हें अपने होने का बोध है, जिन्हें अपने होने का होश है, भैया वो जगत में जीत जाते हैं, जितेंद्रिय हो जाते हैं, आठों कर्मों को परास्त कर देते हैं, 4 घातीय कर्मों को परास्त करके जिनेंद्र हो जाते हैं। जीतने की परंपरा जिन मार्ग, जीतने की परंपरा जिन मार्ग है, और हारने वाले तो भैया अन्य मतों में रहते ही, अपनी मनमानी करते हैं। देखो भैया जो कर्मों से जीत गया वो संसार से छूट, और जो कर्मों से नहीं जीता वो कहाँ है? संसार। अब अपन बता दो भैया, अपन जीतने वालों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर बैठे नहीं कर बैठे? भैया अभी तक नहीं कर बैठे, ये कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ मैं अभी आत्मा हूं, यदि ये बात दृढ़ता से स्वीकार हो जाए तो अपने आप ही नाम शामिल हो जाए। चक्रवर्ती ने 6 खंड का राज जीता और शिला पे नाम लिखने के लिए गया भैया, लेकिन उस शिला की विशेषता यह है कि ठसाठस नाम से भरी रहती है। अपना नाम लिखने के लिए वहां से दूसरे का नाम मिटाना पड़ता है। चक्रवर्ती को अहम हो गया था क्या कि भैया मैं सम्राट हूँ, उस शिला पे नाम पहला मेरा ही लिखा जाएगा, लेकिन जब उसने शिला को देखा कि ठसाठस नाम से भरी हुई, मैं किसी दूसरे का नाम मिटाऊंगा तो मेरा नाम लिखाएगा, और भगवान एक दिन मेरा नाम भी मिटाने वाला कोई ना कोई आ जाएगा। तो उसने नाम नहीं मिटाया, शिला पे नाम नहीं लिखा, लगे ये नाम ही झूठा है, ये मान ही झूठा है, ये स्वाभिमान, ये अपमान है, ये संयोग मान ही झूठा मान है। ये स्वाभिमान करना है तो मानव मान लोकांतन भ्रवम, या मान करना है तो इस लोक में मैं जानने देखने वाला जायक सत्य भगवान आत्मा हूँ, ऐसा स्वाभिमान जगा लो भगवान, इसे अंतर आत्मा का भगवान जगा लो। भावना शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की भावनाओं को जागृत कर लो तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, तो नहीं तो संसार तो असार है। ध्रुव आत्मा समझता है ये संसार असार है, यदि भटकना चाहते हो भगवान तो संसार अनंत है।
अरे मुक्त होना चाहते हो तो मुक्त अपना स्वभाव। भगवान आत्मा सही बताओ, सत्य में ये सत्य बात अच्छी लगती है या नहीं लगती? अरे तारण स्वामी तुमसे कहते हैं तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं भगवान है। घर वाले तो माता कहते हैं, पिता कहते हैं, पुत्र कहते हैं। भैया कोई बच्चा यदि पिता कहते बुलाए तो भैया चेहरा खिल जाता है। कोई पिता यदि पुत्र कह के बुलाए तो लगता है कि हाँ हमारे ऊपर साया है। कोई माता कहे पुत्र तो लगता है ममत्व का एहसास होता है। और ये वीतरागी संत तो ये भगवान कहते हैं, तो उनकी करुणा का एहसास नहीं होता। वीतरागी संत ये जनवाणी, ये जनेन्द्र भगवान, तू स्वयं भगवान है, तू ज्ञाता निष्ठा है, तू तीन लोक का जाननहार है, तू तीन लोक को जानने वाला है, तू वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा है। ये आचार्य देव तुझे बार बार भगवान, बार बार भगवान, बार बार भगवान बुलाते हैं। इनकी करुणा का एहसास नहीं होता, इनसे अपना का एहसास नहीं होता। कितनी करुणा है इनके अंतर में, कितना वात्सल्य है इनके अंतर में, क्या मैत्री है इनके अंतर में। जगत के प्राणी मात्र से मोह राग द्वेष किए बिना इनकी करुणा तो देखो भैया। परमात्मा कह रहा है क्या वात्सल्य है इनका, कभी इनका वात्सल्य हृदय को नहीं छूता। भगवान दुनिया माता पिता पुत्र परिवार, ये माता पिता पुत्र परिवार जो माता पिता पुत्र कहते हैं, परिवार जो माता पिता पुत्र परिवार रूप संबोधन करते हैं, उसमें अपनत्व की भाव भाषा होती है कि हाँ मैं पिता मैं माता। और यहाँ आचार्य देव भगवान आत्मा कहते हैं तो यहाँ अपनत्व की भावना नहीं होती। ओ मैं सिद्ध भगवान आत्मा, मैं तीनों लोगों का जानने वाला। यहाँ अपनी प्रभुता का बोध नहीं होता। ओहो मुझे कारण आर कह रहा है, मुझे कारण कारण कह रहा है, मुझे सिद्ध शुद्ध कह रहे हैं, यहाँ अपनत्व का बोध नहीं होता। चलिए बताओ ना, एक छोटा सा बच्चा भी कह देना भैया बोली भाषा में अच्छा, ऐसा लगता है जैसे कि सारी टेंशन खत्म हो गई। तो उसका भोलापन देख के, उसकी मासूमियत देख के ऐसा लगता है कि मन प्रसन्न हो गया। भाई ऐसी होनी चाहिए निश्चल भाव, क्योंकि ऐसे ऐसे जीव बड़ा होता है, छल कपट माया कैसे भर जाता है, उसके शब्द जहर ऐसे लगते हैं। बच्चों में भोलापन होता है, उनकी भावना कोई भी छूती है, हृदय को प्रसन्न कर देती है। भगवान आत्मा वीतरागी संतों की अंतर की भोली परिणति, जहाँ राग नहीं है, द्वेष नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, मायाचार्य नहीं है, केवल ज्ञानी भगवान का वह निश्चल भाव भद्र मनोयोगों से प्रकट हुई है वाणी। आचार्य भगवान की ये वाणी जो भद्र मनोयोग से उत्पन्न हुई है, जहाँ छल कपट मायाचार्य नहीं है, वो सबसे प्रेम भाव से, करुणा भाव से, वात्सल भाव से प्रीति पूर्वक कह रहे हैं कि तू स्वयं। यहाँ अपना तो नहीं होता भैया, नहीं लगता मुझे भगवान कह के बुला रहे हैं, तीनों लोगों को स्वामी कह के पुकार रहे हैं, अपने समान कह रहे हैं। यहाँ अपना नहीं लगता। यहाँ उनकी ये भोली परिणति देख के प्रसन्नता नहीं होती, चेहरा नहीं खिलता। यहाँ भगवान की वाणी की ये करुणा देख के आंखों से आंसू नहीं झरते। यहाँ उन आचार्य भगवान की करुणा देख के रोम रोम रोमांचित नहीं होता, आत्मा गदगद नहीं होती। अरे भगवान परमात्मा कैसे बुला रहा है, मुझे अपने जैसा कैसे बुला रहे हैं, देखो मुझे संसार के बंधन से मुक्त करा रहा है, देखो चार कसायों से मुक्त करा रहा है, देखो जन्म मरण से छुड़ा रहा है। मुझे परमात्मा कह रहा है, बार बार मुझे परमात्मा कैसे बुला रहा है, बार बार पुकार रहे हैं कि हे चेतन आत्मा, तू अपने आत्मा का पद भूल गया है, निज घर को भूल गया है, लौट के अंतर में वापस आ जा। ऐसी भगवान की करुणा देख के, ऐसे जनेन्द्र भगवान की वाणी को देख के क्या तुम्हारा मन नहीं पिघलता, कैसे नहीं पिघलता, आत्मा नहीं भीगती, नहीं भीगती। कठोर हृदय, पापी हृदय, कसायों से भरा चित्त है, इसलिए भगवान की वाणी और गुरुओं की करुणा देख के भी उसमें भैया प्रभावित बना नहीं है, पिघलता नहीं है। कठोर है, कठोर पापों से भरा चित्त है, वासनाओं से भरा हुआ है तुम्हारा हृदय, इसलिए तो भगवान की वाणी सुन के भी उनकी करुणा का एहसास नहीं होता, उनके अपनत्व का एहसास नहीं होता, उनकी दया भाव, उनके अंतर की उत्पन्न होने वाली समस्त जीवों के प्रति जो क्या बोलते हैं, ये कहो कि वात्सल्य की भावना है, तो तुम उसको छू नहीं पाते। तो नहीं तो भगवान तो इनसे ज्यादा कोई प्रेम कर सकता है अपने को, बताओ, इनसे सही रास्ता कोई दिखा सकता है क्या? इनसे ज्यादा अपने हित कोई जानता है क्या? माता हो चाहे पिता हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे मित्र हो, क्या केवली भगवान से ज्यादा अपना हित जान सकते हैं? तो वीतरागी संतों से ज्यादा अपनी हित की बात जान सकते हैं? चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई भी हो।
भैया वो माता पिता हितकारी लगते हैं, लेकिन ये सदगुरु जिन्हें भगवान की वाणी, वीतराग शासन, इनसे अच्छा अपना हित कोई नहीं जानता है। अब जब ये अपने लिए हितकारी हैं, इनसे अच्छा अपना कोई हित जान ही नहीं सकता, इनसे ज्यादा करना कोई दे ही नहीं सकता, इनसे सही मार्ग और कोई दिखा ही नहीं सकता। भगवान आत्मा इसे भगवंतों की वाणी सुन के जिसके हृदय छलक जाते हैं, जिनकी आत्मा गदगद हो जाती है, जिनका रोम रोम रोमांचित हो जाता है, जिनकी आत्मा प्रसन्न हो उठती है, भैया वो भव्य आत्मा है। उनके हृदय में कसायों का अभाव होता है, उनकी परिणति कोमल होती है, और भैया उन्हें भगवान की वाणी अंतर से आत्मसात होती है। ये आचार्य भगवान कह रहे हैं, भावना शुद्धात्मम, उन्हें शुभ अशुभ भावना को भाके बहुत संसार को बढ़ा लिया जीवात्मा, अब शुद्ध आत्मा की भावना भाके इस जन्म मरण की संतति को क्षय कर मिटा दे, इस अज्ञान राग धारा को मिटा दे और मुक्ति के मार्ग का वर्ण कर ले। बहुत शुभ अशुभ भाव करके तूने संसार पाप बांध लिए, अब पाप और संसार को नहीं बांधना, अब तो भैया शुद्ध आत्मा की भावना भाके इन सारे कर्मों को क्षय करना, नष्ट करना, मुक्त होना है संसार, छूटना है। कोमल भाव में ये बात समझ में आती है। जब कठोरता छूटती है, अंतर से मान का भाव नष्ट होता है, कोमल परिणति होती है, भगवंतों की वाणी का बहुमान आता है, गुरु की करुणा महसूस होती है कि ये तारण तरण नहीं होते, यह जो कदापि विरतार को नहीं हो तो अवतार, तो मिथ्या अभाव सागर विषय कहते रहते स्वाप। तो ये भगवान की वाणी नहीं होती, ये तारण तरण का उपदेश नहीं होता, मेरी आत्मा इस भव सागर से कभी पार हो ही नहीं पाती। जब ऐसा अंतर से आर्ध परिणति, ये कठोर परिणति नहीं, आर्ध परिणति, भगवंतों की वाणी की ओर झुकी परिणति, सहज परिणाम जब अंतर से उत्पन्न होता है, तब आत्मा का अनुभव प्रकटता है, तब भेद ज्ञान होता है, तब शरीर से भिन्न आत्मा अनुभव में आता है। और जब तक कठोरता रहती है, भगवंतों के वाणी का बहुमान नहीं आता, रोम रोम से रोमांच नहीं आता, नैन नहीं छलकते तुम्हारे नीर से भैया, तब तक ये मन कठोर रहता है, और इस कठोर मन में कभी भगवान की वाणी का वास नहीं होता। चित्त कठोर है कसायों में, पापों में, विषयों में, भैया भगवान की वात्सल धारा को देख के अरे उनका खून भी श्वेत हो गया हो, मानो कि वो सूचना दे रहा हो, जैसे माता दूध पिलाती है बच्चे को, वैसे ही भगवंतों का खून भी श्वेत हो गया, स्वच्छ धवल हो गया है, मानो उनके अंदर में वो वात्सल रूप दूध की धार बह रही हो कि प्राणी मात्र को वो अमृत का रसपान करा रहे। इतना वात्सल होता है तो उनका रक्त भी श्वेत हो जाता है, दुग्ध की धार में परिवर्तित हो जाता है, इतना वात्सल होता है भगवान। तो कभी इनकी करुणा दिखती है, कभी इनकी महिमा दिखती है, जगत की माता के जैसा परिणाम हो जाता भैया कि हर एक भव्य जीव को अमृत का पान करा। कभी आता बहुमान, किसने म्यूट खोला, जल्दी बंद करो, आता है बहुमान, होती कभी रुचि, होती गई भावना, छलकते कभी नहीं, अहंकारी पापी दोस्त, तो अहंकार भी करता तो जिनेन्द्र भगवान, तो विराधना भी करता तो गुरुओं की, तो उपेक्षा भी करता तो जनवाणी की। तुझे भावना नहीं होती तो सिर्फ इनके प्रति भावना नहीं होती, बाकी सब पुत्र परिवार घर संपत्ति काम भोग विषय कसाय सबके लिए भावना होती है। अरे जीवों पे दया आती है, लेकिन भैया अपनी आत्मा पे दया नहीं आती। कब तक पाप बांधूंगा, कब तक कसाय में रहूंगा, कब तक संसार में जन्म मरण करूंगा, अपनी आत्मा पे दया आती है। पर की दृष्टि रहती है, पर्याय की दृष्टि रहती है, कभी भगवान की करुणा समझ में नहीं आई। देखो भैया श्वेत रक्त की धार बह रही है और सबको अपने उद्देश्य से तो ज्ञान अमृत का दुग्ध रसपान करा रहे हैं, अमृत रसपान करा रहे हैं। ये है सर्वज्ञ, यह है केवली भगवान, जिनकी करुणा से आज वीतराग मार्ग अपने को मिला गई। भगवान महावीर के शासन काल में आज हम बैठे हैं। भगवान महावीर का शासन काल आज हमारे सामने है। ये शासन, ये भगवान का शासन अपने प्रिय लगता है, प्यारा प्यारा लगता है। भगवान ये आपका शासन ना छूटे, प्राण छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन आपका शासन ना छूटे। ऐसा लग रहा ना भैया क्या चर्चा कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, भावना ही नहीं बन रही, भाव ही नहीं बन रहा है, अंतर बहुमान ही नहीं आ रहा।
कहाँ से आएगा? बांझ हृदय में कभी गर्भधारण होता है क्या? बांझ महिला को कभी गर्भधारण होता है क्या? होता है क्या कभी? बांझ को कभी गर्भधारण होता है? ऐसे ही बांझ हो आत्मा जिसकी, बांझ हो हृदय जिसका, उसको कभी भगवान की वाणी का भगवान नहीं आता। क्यों नहीं आता भैया? क्योंकि उसने कभी अनुमोदना नहीं करी, उसने कभी अपनी पात्रता नहीं बनाई, उसने कभी भगवान की भक्ति नहीं करी, उसने कभी भगवान के वचनों की महिमा को नहीं जाना, उसने कभी जिनेंद्र भगवान के शासन को अंगीकार नहीं किया, उसने कभी तत्व का श्रद्धा नहीं किया। इसलिए उसके हृदय में यह आनंद उत्पन्न ही नहीं होता। बस आनंद से अनभिज्ञ है, वो इस वात्सल्य से अनभिज्ञ है, वो इस भगवान की करुणा से अनभिज्ञ है, वो इस भगवान के जो उपदेश है, भगवान की जो वाणी है, वो इसके अमृत रस से अनभिज्ञ है भैया। और जो भगवान की वाणी से अनभिज्ञ है वही तो संसार है, वही तो चतुर्गति की यात्रा करने वाला, वही तो भाव भ्रमण करने वाला। क्रिया करवा लो, पाठ करवा लो, पढ़वा लो, आडंबर करवा लो, सब करवा लो, लेकिन भगवान का तेरा है ये मत सुना, भेद ज्ञान मत सुना। जो जिस जीव का, जिस द्रव का, जिस समय जो कुछ होना है वे अपनी योग्यता से हो रहा है, वस्तु स्वरूप मत सुनाओ भैया। भैया भेद ज्ञान मत सुनाओ कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर आदि मेरे नहीं, मैं इनका करता नहीं। भेद ज्ञान मत सुनाओ, तत्व निर्णय मत सुनाओ, बाकी सब सुनाते रहो, ये कथाएं करवाते रहो, इधर उधर की बातें करवाते रहो। अच्छा, कितने बार इन्हें वस्तु स्वरूप पढ़ते बताना तो भैया। जब नुकसान हो जाता ना, जब मजबूरी आती तब पढ़ते हैं, जो होना था वो हो गया, मजबूरी में मन का दुख मिटाने के लिए। दिन भर में कितने बार वस्तु स्वरूप याद आता? इस शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड अविनाशी गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं एक पद का करता नहीं। इस समय जिस जीव का, जिस दर का जैसा जो कुछ होना है वे अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। एक द्रव्य का भी परिणमन करने वाला मैं। कितने बार तत्व निर्णय वस्तु स्वरूप पढ़ते बताओ तो जरा दिन में, हाँ कितने बार पढ़ते हो? एक आध बार पढ़ते हो? ऐसे जीवों को मोक्ष चाहिए कि दिन में एक बार भी वस्तु स्वरूप का याद न करें। ऐसे जीवों को मोक्ष चाहिए तो एक बार भी भेद ज्ञान न पढ़ते हो। ऐसे जीवों को मोक्ष चाहिए नहीं, कब मिलेगा? ऐसे जीवों को मोक्ष चाहिए। ऐसे जीव आके बैठ रहे हैं, हम बैठने की मनाही नहीं कर रहे, हम सिर्फ चेता रहे हैं क्या अपन ऐसे जीव है, आप और हम ऐसे जीव है जो एक बार भेद ज्ञान नहीं पढ़ पाते, जो एक बार तत्व निर्णय नहीं पढ़ पाते, और अपन लोगों को मोक्ष चाहिए। गुरु महाराज के सामने मांग नया है भैया हमें मोक्ष दे दो। गुरु महाराज कहते हैं भैया अन्यानी अज्ञानमो मिथ्या सर संशोधना और मुक्ति मुक्ति तो चिंत वही मूढ़ा मुक्ति हो। मांग नहीं आते गुरु महाराज मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। नहीं कैसे मिलेगी? कभी मुक्ति का चिंतन तो करो भगवान आत्मा। नियम तो लो कम से कम कि दिन में 50 बार वस्तु स्वरूप और तत्व निर्णय पढ़ेंगे। इतना ही नियम ले लो, भेद ज्ञान होना चालू हो जाए। नहीं बनेगा ये नियम लेते कैसे बन जाएगा? मन बढ़ जाएगा ना। यदि वस्तु स्वरूप पढ़ेंगे तो मन का रसायन खत्म हो जाएगा, नहीं पढ़ पाएंगे। भेद ज्ञान पढ़ेंगे ना तो भैया भाई शरीर में जो आनंद आता है वो आना बंद हो जाएगा, भोगों में जो आनंद आता है वो आनंद आना बंद हो जाएगा, इंद्रियों में आनंद मानते हो ना वो आनंद आना बंद हो जाएगा। यदि हम 10-20 बार 25 बार भेद ज्ञान पढ़ लेंगे, 10-20-25 बार वस्तु स्वरूप का निर्णय कर लेंगे तो भैया जो हमें शरीर में कर्तव्य का भोक्तव्य का रस आता है, जिनमें रसीले बने रहते हैं कर्ता भाव में, भोक्ता भाव में, राग भाव में, मोह भाव में, इसलिए भैया सारा रस छिन जाएगा। भैया हम संसार का, शरीर का, भोगों का रस, पाप का रस नहीं छोड़ सकते, इसलिए कोई नहीं लेगा नियम। सब कहेंगे भैया नहीं पढ़ पाए तो रब्बी वाले कहते 1 करोड़ की लाठी लगनी है, एक काम करो 1000 बार ये बोलना है रोज दिन में, 1 साल तक बोलना। तो बोलते भैया 1000 बार, 2000 बार बोलेंगे भैया, 1000 बार तो होते कितना सा। अरे कोई मंत्र दे रहे हैं कि भैया इस मंत्र को 1000 बार जाप करो तो घर की जो ईंटें सोने की बन जाती।
विद्यार्थी कोई मंत्र दे दे हम आपको कि ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्रीम, कि भैया ये मंत्र पढ़ो तो घर की ईंटें सोने की हो जाती, कितने बार पढ़ो उसे? कितने बार पढ़ोगे ये बताओ? 24 घंटा। जब तक पूरा घर सोने की ईंट ना हो जाए तब तक तुम्हारा मुंह बंद नहीं होने वाला। और यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तीनों लोगों का नाश हो जाएगा। तो ये वेद ज्ञान करने यदि 50 बार 25 बार भी पढ़ लेगा तो तिलों की नाश हो जाएगा, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, संसार की संताप दुख भय सब मिट जाएंगे, तो तिलों की नाश हो जाएगा, जय भगवान हो जाएगा, अरिहंत दशा को प्रकट कर लेगा। लेकिन भैया अरिहंत दशा प्रगटाना हो तो वो पढ़े, जिससे सिद्ध होना हो तो पढ़े। तत्व भेद ज्ञान के बाद कड़ी की लग रही है भैया, कब करें हम कब कह रहे हैं मत खाओ मत खाओ? हमने कुछ कहा ही नहीं। हमने तो कहा कुछ भी करो, हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा 24 घंटे जो करना है वो करो। हमने तो ये कहा कि जो कुछ भी करो, लेकिन ये बात 50 बार बोलना है अपने। हम तो आपको कुछ नहीं कह रहे कुछ मत करो, 24 घंटे करो। जब 50 बार इस बात को बोलोगे तो 50 बार भेद ज्ञान, 50 बार तत्व निर्णय, वो 100 बार एक तत्व निर्णय भेद ज्ञान उच्चारण करोगे तो उतने समय के लिए उपयुक्त तो पर पर्याय से निकल आएगा। और जितनी देर के लिए उपयोग वहां से निकल के आएगा उतनी देर के लिए सबसे भिन्न हो जाओ, बिना भिन्नता के भिन्न हो जाओ, अपने आप ही भिन्न हो जाओगे, बिना विचार किए भिन्न हो जाओगे। क्योंकि भेद ज्ञान तत्व निर्णय विचार ही तो है और नहीं क्या, और साथ ही तो है और है क्या? आत्मा का स्वभाव ही तो प्रत्यक्ष और उसमें है क्या? भेद ज्ञान में है क्या? तत्व निर्णय में है क्या? वस्तु का स्वरूप ही तो, परमात्मा की उपलब्धि तो है, परमात्मा पाने का बोध ही तो है। लेकिन भैया मंत्र पढ़ेगा वो जिसे सिद्ध होना, सीधी बात है। मंत्र तो दे दिया, तत्व निर्णय और भेद ज्ञान पढ़ेगा वो जिसे सिद्ध होना है, और जिसे संसार में भटकना है उसे ये बात समझ में आने वाली नहीं। मेरे पास नहीं सही में सोना बनाने वाला मंत्र, आ जाओ नीचे, किसको चाहिए कि आप मंत्र पढ़ते जाओ और धूल मिट्टी के कण भी, जो धूल मिट्टी ना घर में, वो भी सोने की हो जाएगी। दिन रात पढ़ना, भगवान आत्मा समझ जाओ रे, आत्मा सोना चांदी मेहर अटारी सब पढ़ते हो कि सब यही धारा रह जाएगा। लेकिन भैया आत्मा परमात्मा है, पूर्ण केवल ज्ञान स्वरूप वाला है, तीनों लोगों में प्रकाशित करने वाला है, तीनों लोगों को जानने देने वाला है। और इसे ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना हीरे चाहिए, ना मोती चाहिए, ना भोजन चाहिए, ना पानी चाहिए, ना जन्म है इसमें, ना मरण है, ना भूख है, ना प्यास है। यह आत्मा स्वयं परमात्मा परम सुख का सागर है। ऐसे परम आनंद चाहिए, इस सत्य का श्रद्धान कर लो। आज भी चेत जाओ भगवान आत्मा, यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, यदि सदगुरु की वाणी का बहुमान आ जाए, यदि ये निश्चय हो जाए कि जो गुरुदेव कह रहे हैं वही सत्य है, तो भूले नहीं कहलाओगे, सम्यक दृष्टि कहलाओगे। यदि आज भी श्रद्धा नहीं हुआ, आज भी रुचि नहीं लगी, तो भटक रहे अनंत काल से, तो फिर संसार में भटकते रह जाओ। देखो भैया सीधी सीधी बात थी, हमने सीधी सीधी कह दी। आपको अच्छी लगी तो भी आपकी, और बुरी लगी तो 100 बार लग जाए, बुरी लग जाए तो ही पलट जाओ भैया। भैया पंडित जी बहुत बड़ा बड़ा बोलते हैं, अब तो सम्यक दर्शन करके ही रहेंगे। पंडित जी को यहाँ से भगाएंगे और सम्यक दर्शन प्रगटाएंगे। तुमको सीधी बात सुनो कि बहुत बड़ा बड़ा बोलते हैं, कहने लगे आप तो सम्यक दर्शन स्वयं प्रगटाएंगे, स्वयं की बहुमान प्रगटाएंगे, स्वयं गुरु महाराज के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, स्वयं का बहुमान प्रगटाएंगे, इनका करेंगे मुंह बंद, तो अपना काम सिद्ध हो, तो अपना काम बने, तो अपना कल्याण हो। और नहीं तो भैया संसार तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, अनंत काल से जैसी यात्रा चल रही है वैसी चल रही है। अपने अगर ऐसे ही संसार में दुखी होना है, ऐसे ही जन्म मरण करना है, ऐसे भटकना है, तो संसार भी खुला हुआ है भैया। यदि मुक्त होना है तो मोक्ष मार्ग भी खुला हुआ है, जलवाणी भी बुला रही है और घर वाले भी बुला रहे हैं कि भैया प्रवचन का टाइम हो गया, आ जाओ, दुकान चला, मकान चला, लाड़ी गाड़ी पुत्र परिवार, भाई काम धंधा भी बुला रहा है आपको, और भगवान भी बुला रहे हैं।
ये कर्म का उदय शरीर को खींच के दुकान पे ले जाएगा, कर्म का उदय मन को खींच के दुकान में, पुत्र में, परिवार में ले जाएगा। लेकिन ये भगवान की वाणी का श्रद्धान होगा तो ये तुम्हें उन सबसे भिन्न करके खींच के अपने स्वभाव में ले जाए। दोनों खींच रहा है, कर्मोदय भी खींच रहा है उपयोग को और भगवान की वाणी भी खींच रही है। भगवान की वाणी में भी उपयोग खींच जाएगा तो निर्माण की प्राप्ति हो जाएगी, और कर्मोदय में उपयोग खींचेगा तो संसार का परिभ्रमण चलेगा। या अपन सब अपनी अपनी पहचान करें, अपन अपना अपना निर्णय करें, क्योंकि अपने निर्णय से अपनी मुक्ति होगी, न कहने से होगी, न सुनने से होगी, न सुनाने से होगी, वस्तु स्वरूप का निर्णय करने से होगी। वेद ज्ञान तत्व निर्णय निरंतर करने से मुक्ति का मार्ग बनेगा। भैया हम सभी आत्माएं इस तत्व निर्णय और वस्तु स्वरूप को अपना के अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु संत कारण कर्म